नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। हे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला तुलसी का पत्ता करोड़ों पापों का नाश कैसे कर देता है, और कैसे एक सालग्राम शिला के मात्र दर्शन से काशी के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज की इस दिव्य कथा में महादेव स्वयं देवर्षि नारद को बताते हैं तुलसी क्यों श्री हरि के हृदय के सबसे निकट है, क्यों उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मंजरी में रुद्र का वास है, और कैसे सालग्राम के पूजन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन को पवित्र करने के लिए है। तो आइए मन, वाणी और चित्त को शुद्ध करते हुए प्रवेश करते हैं श्री पद्म महापुराण के दिव्य तुलसी सालग्राम महात्म्य में। महादेव जी ने कहा, नारद जी, मैं आपको तुलसी का महात्म्य सुनाता हूँ, उसे आप सुनिए। उसका श्रवण करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के पत्र, पुष्प, फल, मूल, छिलका, डंठल तथा मिट्टी आदि जो तुलसी से उत्पन्न है, वे सब के सब पवित्र हैं। मृत व्यक्ति के सभी अंगों में तुलसी की लकड़ी रखकर तुलसी के लकड़ी की आग से यदि किसी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, वह अग्नि से जलने वाला व्यक्ति भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके मरते समय श्री हरि का कीर्तन किया जाता है, उस जीवन को पुनः इस संसार में तुलसी से जलाए जाने का अवसर नहीं आता है। जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच में यदि एक भी तुलसी का काष्ठ रहता है, यानी लकड़ी रहता है, तो वह करोड़ों पापों को किए रहता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। गंगा जल से स्नान करने से पुण्य कर्म और पवित्र हो जाते हैं। तुलसी के लकड़ी से मिश्रित होकर दूसरे लकड़ी पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की लकड़ी जिसमें मिली रहती है, इस प्रकार की चिंता जब तक जलती रहती है तब तक उस जीव द्वारा करोड़ों कल्पों में किए गए पाप जलते रहते हैं। तुलसी की लकड़ी से जलते हुए मनुष्य के लाश को देखकर उसको विष्णु भगवान के दूत विष्णु लोक में ले जाते हैं। उसे यमदूत नहीं ले जाते हैं। वह हजारों जन्मों से मुक्त होकर भगवान जनार्दन को प्राप्त कर लेता है। संसार में जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से जलाए जाते हैं, उन सबों को विमान पर बैठे हुए देखकर देवगण उसको पुष्पांजलि निवेदित करते हैं। उसको देखकर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर अपने धाम में लाते हैं, और सभी देवताओं के सामने ही उसके पापों को अपने हाथों से दूर कर देते हैं तथा उसका जय जयकार कराकर महोत्सव मनाते हैं। जहाँ पर घी के साथ तुलसी की लकड़ी जलाई जाती है, वह स्थान चाहे यज्ञशाला हो या श्मशान हो, उसमें मनुष्यों के पाप ही जलते हैं। जो ब्राह्मण तुलसी के काष्ठ की अग्नि से होम करते हैं, उसके एक एक पुलाव तथा तिल से अग्निष्ट होम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बने धूप को श्री हरि को समर्पित करता है, वह इंद्र के समान सैकड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। जो नैवेद्य तुलसी की लकड़ी की आग से पकाया जाता है, उस अन्न को भगवान केशव को समर्पित करने से वह सुमेरु के समान अक्षय पुण्यप्रद हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से श्री भगवान को दीप दिखाता है, वह 1,00,000 दीपक दान करने का फल प्राप्त करता है। उसके समान संसार में कोई भी वैष्णव नहीं दिखाई देता है। जो श्री भगवान को तुलसी के काष्ठ से बने चंदन को समर्पित करता है, हे ब्राह्मण नारद, वह भगवान का प्रियतम हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से बने चंदन का प्रतिदिन श्री हरि के शरीर में जो भक्ति पूर्वक लेप लगाता है, वह मृत्यु के पश्चात श्री हरि के पास जाकर आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर में तुलसी का चंदन लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक ही दिन में सैकड़ों दिनों तक पूजा करने का फल तथा 100 गौओं को दान करने का फल प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के शरीर में तुलसी के काष्ठ के चंदन लगाने के लिए मनुष्य जब तक
मंदिर में रुका रहता है, उसको प्राप्त होने वाले फल को आप सुनिए। 8 प्रस्थ तिलदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति उसको भगवान विष्णु की कृपा से होती है। जो मनुष्य पितृगणों के पिंड पर तुलसी दल को चढ़ाता है, तो तुलसी के एक एक से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, उसको तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की मंजरी से पूजा करता है, उसको जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जिस घर में तुलसी के वृक्षों की वाटिका होती है, उस गृह के दर्शन तथा स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का विनाश हो जाता है। उस गृह के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, हे नारद जी, मैं आपको एक ऐसी बात बतलाता हूँ, जिस गृह, आम अथवा वन में तुलसी रहती है, वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि रहा करते हैं। उस गृह में कभी न तो दरिद्रता आती है और न बांधवों का वियोग होता है। जहाँ पर तुलसी रहती है, वहाँ पर दुख, भय, रोग आदि नहीं रहते। सर्वत्र तुलसी पवित्र होती है, किंतु तीर्थ में तुलसी अधिक पवित्र होती है। संसार में श्री भगवान के सन्निकट जो तुलसी रोपते हैं, तुलसी को रोपने से नित्य ही भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। उत्पात, भयंकर रोग तथा अनेक प्रकार के अपशकुन से तुलसी से अर्चना करने पर श्री हरि शांति प्रदान करते हैं। तुलसी की सुगंधित लेकर हवा जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ की 10 दिशाएं पवित्र हो जाती है और चारों प्रकार के जरायुज, अंडयुज, स्वेदज और उद्वीज जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस घर में तुलसी के जड़ की मिट्टी रहती है, उस गृह में सदैव देवताओं, शिव जी तथा श्री हरि का निवास बना रहता है। जहाँ कहीं भी तुलसी वन की छाया रहती है, वहाँ पर उपयुक्त सभी देवता तर्पण करते हैं। वहाँ पर पितरों के लिए जो कुछ भी समर्पित किया जाता है, वह पितरों के लिए अक्षय हो जाता है। तुलसी के मूल में ब्रह्मा जी तथा उसके मध्य में भगवान जनार्दन का निवास रहता है। तुलसी की मंजरी में रुद्र का निवास रहता है, इसीलिए तुलसी पवित्र है। जो संध्या के समय तुलसी के बिना ही मार्जन करता है, उसका किया हुआ सब कुछ राक्षस ग्रहण कर लेते हैं और नरक में चला जाता है। तुलसी के पत्ते से गिरा हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसको गंगा स्नान करके 100 गौओं के दान करने का भी फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से शिवालय पर तुलसी रोपता है, तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने युगों तक वह रोपने वाला स्वर्ग में निवास करता है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उमा देवी ने हिमालय पर 100 तुलसी के वृक्ष लगाया। अतएव मैं उसके समक्ष प्रणत बना रहता हूँ। जो मनुष्य पर्व के समय अथवा श्रावण महीने में तुलसी रोपता है, संक्रांति के समय तुलसी अत्यंत पुण्यप्रद होती है। दरिद्र व्यक्ति भी यदि नित्य तुलसी की पूजा करता है, तो वह धनिक हो जाता है। तुलसी की मूर्ति सभी सिद्धियों को प्रदान करती है तथा भगवान की मूर्ति यश प्रदान करती है। जहाँ पर सालग्राम की शिला रहती है, वहाँ पर श्री भगवान का निवास होता है। वहाँ पर स्नान और दान करने से वाराणसी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य में सालग्राम शिला का अर्चन करने से वाराणसी की अपेक्षा करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी सालग्राम शिला रहती है, वाराणसी के सारे पुण्य वहाँ ही होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि से जो कुछ भी पाप करता है, उन सबों का सालग्राम शिला का पूजन करने से शीघ्र नाश हो जाता है। इस तरह श्री पद्म महापुराण के 6ठे उत्तरखंड के उमापति नारद संवाद अंतर्गत तुलसी सालग्राम महात्म नामक 25वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। हे भक्तों, आज आपने जाना कि तुलसी एक पौधा नहीं, स्वयं श्री हरि की सजीव भक्ति है। जिस घर में तुलसी है, वहाँ दरिद्रता, भय और रोग नहीं टिकते, और जहाँ सालग्राम की शिला है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। महादेव के इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति दिखावे से नहीं, श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूर्ण होती है। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। तुलसी की सेवा कीजिए, सालग्राम का सम्मान कीजिए और श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही शास्त्रीय व गूढ़ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री हरि। हर हर महादेव।